किताबों की भी अपनी एक दुनिया होती है। बदलते वक्त ने किताबों की अहमियत को थोड़ा कम और नई पीढ़ी को उससे दूर ज़रूर कर दिया है, लेकिन फिर भी किताबें आज भी अपना अस्तित्व रखती हैं, अपना मुकाम रखती हैं। रांची में एक राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पुस्तक मेले में मौजूद हैं, अपने अपने पसंद की किताबों को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और चुन भी रहे हैं। उसमें नई पीढ़ी के लोग भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बच्चियां भी शामिल हैं। देख के लग रहा है कि किताबों का अस्तित्व जो है अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्या मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? अब क्या बोले, हम समझे नहीं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि किताबों की क्या अहमियत कम हो गई है, मोबाइल की ज़्यादा, इंटरनेट की ज़्यादा? थोड़ी तो कम जरूर हुई है मार्केट में, लेकिन किताब की अहमियत ख़त्म नहीं हुई है। किताब आज भी बहुत प्रचलित है और किताब से जो प्रेम करते हैं वो बहुत ही अच्छे जीवन अपना गुजारते हैं और बहुत अच्छा नॉलेज लेकर के आते हैं। किताबें आधार हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किताबें आधार है, रहेंगी और था भी। तीनों काल में किताब है। कितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाए, लेकिन किताब का जो अपना अस्तित्व है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आपने कुछ पसंद किया? अभी एंट्री लिए हैं, अभी तो पसंद करेंगे ही और लेंगे ही, बुक्स लेने ही के लिए आए हैं। और ये मेला बहुत ही अच्छा है और मतलब एक छत के नीचे बहुत सारा प्रकाशन की किताबें उपलब्ध हो जाती हैं, जो बड़ी बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू। सुनील प्रसाद जी ने बताया। एक महिला भी यहाँ पर हैं जो किताबों को देख रही हैं बहुत गौर से, कुछ पसंद कर रही हैं। क्या किताबों की अहमियत कम हो गई है आज पहले के बनिस्बत? सर हाँ, कम तो हुई हैं, क्योंकि लोग आजकल फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं और बुक और स्टोरी को सब देखना सब भूल गए हैं। क्योंकि आज के जनरेशन में सब बुक को इतना इम्पोर्टेंस ना देकर सब फ़ोन में ही कुछ भी खोजना हो तो फ़ोन को ही आदमी ले रहा है। बुक को आदमी पढ़ना, समझना, देखना सब भूल गए हैं लोग आज। ये मन की शांति कम हो गई। यस, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जितने इम्पोर्टेंस किताबें हैं उतने तो मोबाइल तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा मोबाइल को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। देखिए, बहुत अहम बात है कि वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, लेकिन किताबों की अहमियत कम नहीं होगी। क्या किताबों की अहमियत कम हो गई है पहले से? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्टोरी आपको यहाँ पे मिलने को, मतलब वो पिक्चराइजेशन चलता है ना दिमाग में, आप जब पढ़ते हो तो उसका एक अलग ही फीलिंग रहता है। आप पढ़ते हैं किताब? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। मतलब एक बुक अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो हार्डली 3 से 4 दिन में मैं ख़त्म कर देता हूँ। वो है। आप पर प्रभाव नहीं पड़ा है सोशल मीडिया का? नहीं, मतलब पढ़ता है, बट इसका अलग ही है ना, एक ये अलग पढ़। मैंने 3-4 लिए इधर। 3-4 किताबें आपने ली हैं आज के दौर में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। कौन सी? ज़्यादातर मेरा थ्रिलर है। अच्छा, थ्रिलर ज़्यादा पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना शौक है। देखिए, बहुत सारी किताबें यहाँ पर आई हुई हैं और लोग उसको अपने शौक के लिहाज से भी पसंद कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा भी देखिए किताब पलट रहा है, उसको कुछ चाहिए, या फिर तस्वीरें देख रहा है, लेकिन देख रहा है। किताबें कबाड़ नहीं हो सकती हैं। किताबों में ऐसा बहुत कुछ होता है जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिल सकता, मोबाइल में, मेटा में नहीं मिल सकता। थोड़ी बहुत प्रारंभिक जानकारी मिल सकती है, लेकिन किताबें हैं और इनसे प्रेम रखने वालों की भी कोई कमी नहीं है। देखिए, जितने भी लोग हैं वो सीरियस रीडर्स हैं, उनको पता है कि किताबों में क्या होता है और किताबें विस्तार ले रही हैं। किताबों की दुनिया और आगे बढ़ती जा रही है। अब देखिए, वैचारिक रूप से अध्यात्म का एक फील्ड है, एंटरटेनमेंट का अपना एक फील्ड है, राइटर्स का अपना, लिटरेचर राइटर्स का अपना एक फील्ड है, और तमाम लोग, अभी मिसाल के तौर पर रांची में एक राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा है। इस पुस्तक मेले में परिचर्चा चल रही है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी यहाँ उपस्थित हैं।
जिनकी 14 पुस्तकों का लोकार्पण पिछले दिनों पटना के पुस्तक मेले में हुआ है। जी हाँ, हरिवंश जी, आपने उनके जीवन के बारे में मालूम होगा आपको कि वो राज्यसभा के सभापति हैं पिछले कई सालों से, दशकों से, लेकिन उनका पुस्तक प्रेम, उनका पुस्तक पढ़ना लिखना जारी है। 14 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और 14 पुस्तकों के लिए 14 पुस्तकों का आज यहाँ पर परिचर्चा है। आप यहाँ पुस्तक मेले में हैं। अमूमन पुस्तक मेले में भीड़ कम होती है, लोग कम जाते हैं, क्यों ऐसा? ये इंटरनेट वगैरह का प्रॉब्लम है। लोगों को आसानी चाहिए, सब कुछ पका पकाया मिले, हमें मेहनत नहीं करनी पड़े। लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि किताबों में खुशबू आती है जो उस किताब की ही होती है, किताब के पन्नों से ही मिलेगी। तो हम उस खुशबू से दूर हो गए। इंटरनेट देखते हैं, आंखें ख़राब करते हैं, कुछ नहीं मिलता, मज़ा ही नहीं आता पढ़ने में। ये लेकिन लोग, आज के बच्चे, आज की युवा पीढ़ी भी एडिक्ट हो चुकी है इस इंटरनेट की। डाउनलोड करते हैं, पढ़ते हैं फ्री में, बहुत कम पैसे लगते हैं। कौन किताब पढ़े, कौन? दिस इज़ वेरी बैड प्रैक्टिस। मत बुरी तरह से भर्त्सना करते हैं। गुड एक्टिविटी क्या है? कितनी देर पढ़ना चाहिए? आप जितनी देर पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है धरती पर। आप अपना काम करिए, जीवन यापन का जो करना है वो करिए, बचा हुआ सारा समय आप पढ़ने पर दीजिए। मेरी अपनी लाइब्रेरी में कम से कम 5000 किताबें और मैं खुद एक लेखक हूँ। मेरी परसों किताब का यहाँ पर विमोचन हुआ। कौन सी किताब आपने लिखी? सरहुल किताब है, आपको दिखाऊं? ठीक है, वो मैं देख। यही पढ़ी सरहुल पर आपने जी। एक्चुअली आगे योजना है। एक्चुअली हम रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हैं, रांची DTO रह चुके हैं और धनबाद नगर आयुक्त के पद से रिटायर किए। तो रिटायर। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार बंका। चलिए, तो आपसे मिलके तो मुझे और ज़्यादा प्रसन्नता हुई। आप रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हैं, DTO रह चुके हैं, लेकिन पुस्तकों का भी प्रेम आपके दिल में है। ऐसे भी हमारे बुद्धिजीवी आज समाज में मौजूद हैं, ये एक सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने का। तो आइए हम और चलते हैं, कुछ अन्य पुस्तक प्रेमियों से भी मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। एक छात्र से हम ज़रूर मुलाकात करेंगे। आपको देखकर खुशी हुआ कि अब किताबों के सुगंध आपने लगाया हुआ था। मास्क क्यों लगाया था? हाँ, नहीं, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा डस्ट और ठंड, कोल्ड से जो है मेरे एलर्जी है, इसलिए मैं लगाया हुआ था मास्क। कौन सी किताबें आपको पसंद है? वैसे तो मैं रेगुलर ही किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो नॉवल हो गया या फिर यात्रा वृतांत हो गया। मैं एक किताब ही ढूंढ रहा था। मैं राजस्थान के एक राइटर है भंवर मेघवंशी जी, उनकी मैं पथिक रावली की उनका एक किताब है, तो मैं अभी अलग अलग स्टॉल में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ऐसे मैंने 3-4 किताबें ली है। तो खास करके एक मुझे लगता है कि किताबें पढ़ने से ना कुछ मिले या नहीं मिले, कुछ नज़रिया मिल जाता है। नज़रिया मिल जाता है किताबों को पढ़ने से, एक सोचने का एक तरीका मिल जाता है, नए दृष्टि मिल जाता है किसी चीज़ को देखने का। तो इसलिए मैं एक्सप्लोर करता रहा हूँ। तो मुझे नॉवेल्स, यात्रा वृतांत या फिर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरीज, उनका देखने का जो नज़रिया है। अभी तक की कौन सी किताब ने आपको बहुत प्रभावित किया हो? मैं कलाम साहब से शुरू करूं तो कलाम साहब का जो बुक है इग्नाइटेड माइंड, मैंने वो पढ़ा है। उनका 2020 मैंने पढ़ा है। इसके अलावा मैं अभी एक ये किताब मैंने अभी ये आधी पढ़ी है, मेरे पास ये किताब है। तो हैपर ली की किताब है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो ये भी एक लड़के की इसमें स्टोरी शुरू होती है कि कैसे वो एल्बो टूटने के बाद सोचता है कि कभी फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वो दोबारा कैसे उठा। तो एक पॉजिटिविटी भी देता है। तो बहुत दिखाता है। महात्मा गांधी की बहुत सारी किताबें पढ़ी है, जिन्होंने उनका ऑटोबायोग्राफी काफ़ी फेमस है। उसके अलावा जो उन्होंने किताबें उस समय भारत की अलग अलग मुद्दे पे लिखी है। कौन सी किताब 1913 में जो लिखी है, तो मुझे उसका भी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि किताबें मैंने बहुत सी पढ़ी है इस तरह के। आप करते क्या हैं? वैसे मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लीडरशिप ट्रेनर हूँ। सोशल सेक्टर में जो है अलग अलग संस्थानों के साथ लीडरशिप बिल्डिंग का काम करते हैं। जी। चलिए, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम राजेश कुमार। आप बताइए, आपका जो प्रोफेशन है, लिखने पढ़ने का प्रोफेशन है, लोग पसंद नहीं करते अब ऐसे प्रोफेशन में जाना। देखिए, ऐसा है ना कि जब हमारी चेतना नीचे की ओर चली जाने लगती है ना, तो फिर हम उसके साथ उसी के अनुरूप चीज़ों को ढूंढने लगते हैं। और साहित्य जो है वो उच्च चेतना का विषय है। और साहित्य में भी अभी भी ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत भीड़ है। फिक्शन,
थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर पे बहुत भीड़ लगती है लोगों की। मैं उसके बारे में जजमेंट नहीं दे सकता कि उसमें लोग निम्न चेतना में जा रहे हैं लोग, लेकिन अच्छी साहित्य होगी और उच्च चेतना के लोग आएंगे तो फिर वो आकर्षण दिखता है। और इस तरह की पुस्तक फेयर में, बुक फेयर में कहीं ना कहीं देखी जाता है। अब कहने का मतलब हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, जजमेंटल होना नहीं चाहिए। अपनी राय रखनी चाहिए, और इसीलिए हमने ये आपकी राय इसलिए ली है कि अमूमन ऐसी चीज़ें टीवी पर कम दिखाई जाती हैं कि चेतना घट रही है, लोगों में दूसरी चीज़ें डोमिनेट कर रही हैं। नहीं, मैं अभी हाल के दिनों में बहुत सारे बुक फेयर्स में गया हूँ। मैंने देखा है कि जो 15 भी मत कहिए, 12-13 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के बच्चों में, इसमें विशेष करके लड़कियां हैं, गजब की पढ़ने की उनके अंदर एक ललक दिख रही है, गजब की। अभी मैं एक दूसरे बुक फेयर से भी आ रहा हूँ, वहाँ पे इंग्लिश फिक्शन को लेकर के, लेकिन दिक्कत क्या है कि बस वो फिक्शन की ओर उनकी भीड़ है। नॉन फिक्शन या हिंदी साहित्य में जो हम कह सकते हैं जो हमारी धरोहर है, या फिर भारतीय जो लेखन रहा है, उसको हम ठीक से प्रमोट ही शायद नहीं कर पा रहे हैं, अगर आज भी हम कहें। और प्रमोट कर भी रहे हैं तो उसको जिसे कहते हैं ना कि देयर आर फ्यू टेकर्स फॉर दिस थिंग्स, ये कहीं ना कहीं आ जा रहा है मामला। कहीं रे ऑफ होप बचा हुआ है अभी? नहीं, रे ऑफ होप तो शाश्वत है, रे ऑफ होप शाश्वत है, वो हमेशा रहेगा। 5 आदमी भी अगर इंटरेस्ट लेंगे ना तो सृष्टि के अंत तक वो 5 आदमी का इंटरेस्ट 50 करोड़ में बदल सकता है। हम चाहते थे कि नई पीढ़ी से हम बात करें। लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी इंटरनेट और किताबों से दूर, इंटरनेट से नज़दीक, किताबों से दूर हो गई है। तुम्हारा क्या अनुभव है? नहीं, ऐसा नहीं है कि किताबों से एकदम दूरी हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है, लोगों के पास नई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नई बुक्स है, नई और भी राइटर्स आ रहे हैं, तो वो लोग दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। इंटरनेट और बुक्स दोनों अलग नहीं है, दोनों कनेक्ट ही हो रहे हैं। जहाँ तक ई बुक्स भी है तो लोग इंटरनेट से भी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नई पीढ़ी अलग हो रही है। तुम्हारी क्या पसंद है पढ़ने के मामले में? हम फिक्शन जॉनर ज़्यादा पढ़ते हैं, तो फिक्शन। रिसेंटली क्या? अभी तो हम डैन ब्राउन का इन्फर्नो पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए। क्या है उसमें, बताइए। वो एक हिस्टोरिकल फिक्शन टाइप का है। उसमें एक राइटर रहता है, हिस्टोरियन, वो कैसे एक हिस्ट्री का कैसे बोलते हैं, मिस्ट्री को सॉल्व कर रहा है अभी, तो उसी का बुक है, अभी आधा पढ़ रहे हैं। क्या करती हो? हम अभी स्टूडेंट 11th में। किस स्कूल में? सुरेंद्रनाथ में। वेरी गुड। क्या नाम है? शिवानी सिंह। गुड। हमारा भविष्य और उज्जवल हो, इसकी कामना है। और निराशा तो है, चिंताएं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि नई पीढ़ी कनेक्ट अभी तक कर रही है किताबों से, किताबों की बिक्री भी हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छप भी रही हैं, और उसका जो दायरा है वो बढ़ रहा है। थोड़ी गति कम है, लेकिन ये चिंता करनी चाहिए लोगों को। आप बात करना पसंद करेंगे किताबों के बारे में? सबसे पहले तो ये बच्ची से मिले, क्या नाम है? जहरा। किताब लेने आई हो? हाँ। कैसे घूमने आई हो? किताब खरीदा? हाँ। वाह। गार्जियन पर भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि किताबें लाएं घर में। आप ले जाते हैं? जी बिल्कुल, किताबें पढ़ते हैं, पढ़ों को पढ़ाते हैं। आजकल इस मोबाइल के दौर में किताबों से दूरी होती जा रही है लोगों की, बट ये बहुत ज़रूरी है। अगर इन बच्चों बाल उम्र से ही अगर हम ले जाएं तो आगे की परवरिश अच्छी होगी। कई मेले भी लगे हुए हैं जहाँ पर झूले हैं, चीज़ें हैं, लेकिन आप पुस्तक मेला दिखाने लायक। जी, वो भी ज़रूरी है सर, एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं, बट बुक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। कौन कौन सी किताब पढ़ चुके हैं आप? जी, मैं तो अरुंधति रॉय की किताबें पढ़ता हूँ, अभी उन्हीं की किताब पढ़ रहा हूँ मैं। और अभी एक किताब हमने जॉन ऑरवेल की ली है, 1984, वो ली है। एनिमल फार्म पढ़ी है। रुचि है आपको किस सब्जेक्ट में? लिटरेचर है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, सारी किताबें पढ़ते हैं। क्या शुभ नाम? तबरेज़ हसन। सर, किताब आज चर्चा का विषय है, किताबों के बारे में बताइए, क्या हैं किताबें? किताबें एक ऐसा ज़रिया है, कह सकते हैं कि आजकल की जो फास्ट टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, लोग ज़्यादातर फ़ोन इंटरनेट में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ किताबें, इवन अभी मैं जब मार्केट में आया तो कुछ किताबें लग रहा था कि अच्छा ऐसी भी कुछ किताबें हैं जो
जबकि फ़ोन हमारे पास लिमिटेड चीज़ों को दे रहा था। हाँ, अलग अलग इस्तेमाल लोग करते फ़ोन का, चीज़ों का, लेकिन यहाँ पे मार्केट में अब आइएगा तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये सब नाम की भी किताबें, अलग अलग किताबें हैं। तो एक तरह से एक वाइड एक्सपीरियंस मिलता है हम लोगों को कि ये सब किताबें भी है मार्केट में, और ये सब पढ़ने से शायद कुछ और अच्छा हो सकता है हम लोगों के लिए। हमारे कुछ दोस्त लोग भी आए हैं, वो सारे लोग वही कुछ देख रहे हैं। इवन उसको किताब खरीदना नहीं था, लेकिन हाँ जब उसने देखा अच्छा ऐसी कुछ किताबें, तो उन्हें 3-4 किताब एक पूरा सेट ले लिया। हम लोगों का किताबों की क्या कीमतें क्या हैं, अफोर्डेबल हैं या रेंज से बाहर हो रही हैं? नहीं, काफ़ी अफोर्डेबल। इवन नॉवेल्स सारे 100 रुपीज़ के आसपास में लगभग नॉवेल्स मिल जा रहे हैं, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है यहाँ पे। इवन पहले तो मोराबादी में था, लेकिन अच्छा हुई ये सामने यहाँ पे आ गया है, तो अफोर्डेबल प्राइसेस में सारी किताबें यहाँ पे हैं। कुछ किताबों के दाम हैं, लेकिन कुछ नई किताबों हैं तो लोग की रहेंगी, लेकिन जो पुराने जैसे एलियन मर्फी, बहुत सारी बुक्स हैं, तो उनके प्राइसेस काफ़ी ठीक ठाक है, जो हम लोग युवाओं के लिए अच्छे लग रहे हैं। नाम शकील अख्तर हुआ। शकील भाई, मैडम आपको देख के ही लग रहा है कि आप पढ़े लिखे तबके और किताबों से प्रेम रखने वाले लोगों में से हैं, क्या सच है? सच है। बताइए। मेरा नाम रश्मि रानी है और मैं एक अध्यापिका हूँ। आज अपने बच्चे को पुस्तक मेला का इंतज़ार बहुत दिनों से था, और इतने दिन से, काफ़ी दिनों से इंतज़ार करते हुए वो क्षण आया जब मैंने अखबार में पढ़ा, और इस माध्यम से तो आज चूँकि छुट्टी का, हाँ रोक नहीं पाई, आज छुट्टी का भी दिन था, तो मैंने कहा इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है कि मैं किताबों के बीच कुछ समय बिताऊं और बच्चों में भी ये संस्कार डालूं, अपने बच्चे में भी, कि वो किताबों से प्यार करना सीखे। आज के बच्चे तो मोबाइल में, बस मोबाइल में। अभी इतने दिनों से छुट्टियां थी, ऑनलाइन क्लासेस के बीच में बच्चे तो बिल्कुल किताबों से दूर ही होते जा रहे हैं। और हैं भी तो अपने कोर्स की किताबें, इनके लिए उनके समय ही नहीं बचता है, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि कैसे भी हम बच्चों को किताबों की ओर मोड़ सकें। कुछ लोग क्या करते हैं, किताबें खरीदते हैं और ले जा करके सजा देते हैं कहीं पर शेल्फ पे या कहीं कॉफ़ी टेबल पे रख दिया कि लोग समझें कि ये पढ़े लिखे हैं। लेकिन हमारा ये प्रयास होना चाहिए किताबों के लिए कि किताबों को सेल्फ में ना सजाएं। सेल्फ में अगर हम सजा कर रख देंगे तो उसे निकालने का वक्त नहीं मिलेगा। जैसे मोबाइल हमारे हमेशा बिस्तर के पास रहता है, हमारे बेडरूम में, तो क्यों ना हम सिरहाने में रखें कि हमें जब भी 2 क्षण या 2 पल मिले तो क्यों ना हम किताबों के बीच उनसे कुछ साक्षात्कार कर लें। तो ये प्रयास हमारा होना चाहिए। आपका मोबाइल टाइम क्या है, कितना देर मोबाइल पे रहती है? एक्चुअल में मैं एक अध्यापिका हूँ और मोबाइल में आजकल बिना मोबाइल के तो काम नहीं चल सकता है। अगर मेरा बस चलता तो मैं बिल्कुल भी इससे दूर रहती, लेकिन आज के समय में ये कहना नामुमकिन है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी, अध्यापन के लिए कुछ मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड करने पड़ते हैं, तो बीच बीच में मुझे वो जाकर व्हाट्सअप चेक करना पड़ता है, इवन ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ता है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं उससे दूर रहूँ। मजबूरी में इतना स्पेस दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। शुभ नाम। वक्त इतना बदल गया है कि अब मोबाइल जो है हमारा, वही किताब भी बन गया, वही खेल का मैदान भी बन गया, वही रेडियो भी बन गया, वही सब कुछ हो गया है। क्या कुछ चिंता होती है इसको लेकर? देखिए, चिंता होती है, लेकिन ये हर वक्त में ये परेशानियां सामने आई है। एक तरह से, एक तरीके से आप ये समझिए कि जो प्रिंट को लेकर के जो अभी जो पूरे विश्व के स्तर पर जो चिंता व्यक्त की जा रही है कि प्रिंट का होगा क्या, छपे हुए शब्दों का क्या होगा, लेकिन उसी परेशानियों में, उसी चिंता के बीच में ये बात भी निकली है कि प्रिंट का महत्व लगातार और बढ़ भी रहा है। छपे हुए किताबों की संख्या भी बढ़ रही है। आप देखेंगे कि अमेज़न में बेस्ट सेलर जो है वो किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। अब लेकिन ये है कि जो प्रिंट को जो कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। अभी मैं पिछले वर्ष का मैं बताऊं कि फ्रैंकफर्ट में प्रिंटिंग को लेकर के, जो छपे हुए शब्दों को लेकर के एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से विचार गोष्ठी होती है। उस विचार गोष्ठी में बहुत सारी चीज़ें सामने आई है कि प्रिंट को क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये आप जब देखिएगा इस पूरे पुस्तक मेला में, जो प्रकाशकों ने बहुत सारे बदलाव किए हैं, अब लिखने के शैली से लेके चीज़ों को, किताबों को बहुत ज़्यादा पठनीय बनाने के लिए, किताबों का फॉन्ट करने के लिए। आप याद कीजिए, हम लोग के बचपने में किताबें किस तरीके से बड़ी बने ब्लैक एंड वाइट होती थी, और लेकिन अब देखिए प्रिंट में किताबों का मामले में बहुत अच्छा हुआ है। और ये देखिएगा जो मिलिएगा, जो अच्छे
प्रकाशक है, उन लोगों ने प्रिंट में बहुत बदलाव और बहुत रोचक किस्म से उनकी प्रस्तुति अब हो रही है। बहुत सारी किताबें मिलेंगी। अभी मैं देख रहा था इवान हरारी की एक पुस्तक आपके बीच में मिलेगी, नेक्सस, जो पूरे वर्ल्ड में अभी बेस्ट सेलर है। 2.5 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। उस नेक्सस को भी देखेगा तो आपको देख के लगेगा आकर्षित करती है किताबें। इस तरह की चीजें हैं। हमारे साथ एक लेखिका मौजूद हैं जिनकी एक पुस्तक आई है प्रेमचंद के ऊपर, उन्होंने लिखा है प्रेमचंद से आगे। तो आपसे मिलते हैं, अपना परिचय और आपकी किताब का परिचय। मैं राजलक्ष्मी सहाय। जब भी प्रेमचंद को पढ़ा तो उनकी कहानियाँ जहाँ ख़त्म होती हैं तो लगा कि इसके आगे और होनी चाहिए थी कहानी। तो कुछ कहानियों को मैंने चुना। 9 कहानियाँ हैं। नमक का दरोगा है, बूढ़ी काकी है, परीक्षा है, ये नामी कहानियाँ हैं। तो कुछ 9 कहानियाँ उनको मैंने चुना और जहाँ कहानी अंत होती है उसको मैंने आगे बढ़ाया। तो इसके लिए पहले तो मुझे प्रेमचंद जी से क्षमा मांगनी चाहिए। इतने बड़े कद के लेखक को मैंने स्पर्श करने का जो दुस्साहस किया, उसके लिए मुझे पूरी दुनिया क्षमा करे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जरूरी ये अगर मैं लिखूं तो 2 बात हो सकती है। एक तो लोगों ने पढ़ना जो बंद कर दिया है, शायद मेरी कहानी पढ़ के प्रेमचंद को फिर से पढ़ें, उनकी कहानी को, क्योंकि मेरी कहानी उन्हीं की कहानी को आगे बढ़ाती है। आप फिल्मों में देखते हैं ना आजकल धूम 2, शोले 2 हो रहा है, तो क्यों ना साहित्य में हो, क्यों ना साहित्य में हो। तो उसी में मैंने बढ़ाया है और 9 कहानी चुना है आप लोग के सामने रखने के लिए। तो ये किताब का नाम है प्रेमचंद से आगे, विरासत का विस्तार। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैंने श्री हरिवंश जी से मैंने आग्रह किया कि मैंने ये लिखा है, आप इस पर कुछ आप अपनी राय दीजिए। तो बिना किसी डिले के उन्होंने मेरी किताब में करीब 3 पेज का अपनी प्रतिक्रिया दी है और उसने मेरी 9 कहानी की हल्की सी किताब को बहुत वजनदार बना दिया। चलिए, तो आपकी किताब का नाम है प्रेमचंद से आगे, और आगे उन्होंने कैसे बढ़ाया है ये आपको ढूंढने के लिए किसी किताब की दुकान में जाना चाहिए, समय निकालना चाहिए। तो आज की बात में हमने कोशिश की ऐसे चंद लोगों से मुलाकात करने की और आपसे मिलवाने की जो आज भी बौद्धिक चेतना का सफ़र जारी रखे हुए हैं। किताबों की दुनिया की बात कर रहे हैं। किताबों के बारे में आपका अनुभव क्या? मैं 40 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया और 40 साल से पत्रकारिता भी की। लेकिन मैंने पिछले 3 या 4 दशक से मैंने देखा कि किताबों के प्रति रुचि नगण्य हो गई है। एक समय था कि कॉलेज के लाइब्रेरी में भीड़ रहती थी और आज की तारीख में किसी कॉलेज के लाइब्रेरी में 2 स्टूडेंट भी नहीं मिलेंगे। कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि हम लोग के ज़माने में बचपन से मनोरंजन के साधन किताबें हुआ करती थी, चाहे वो बेताल हो, चाहे नंदन हो, चाहे पराग हो, चाहे बालक हो, चाहे चंदा मामा हो। लोटपोट तो बाद में आया था, हमारे यहाँ लोटपोट भी आ गया था। तो हम लोग का जो लालन पालन हुआ वो किताबों के साथ भी हुआ, वो जीवन का एक हिस्सा थे। और कहानी किताबें, तिलस्म की, खासकर चंदा मामा, नंदन, पराग, बालक। जवान हुए तो होंगे तो जासूसी नावल में इब्ने सफ़ी थे, कर्नल विनोद हमीद, मेजर बलवंत और बहुत सारे। तो सुरेंद्र मोहन पाठक, यस, वो तो मेरा पसंदीदा था, क्योंकि इसलिए चीज मतलब सुरेंद्र मोहन पाठक को पढ़ने के बाद भी मैं पत्रकार बना और उसका कैरेक्टर जो सुनील था वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। वो भी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करता था, मैं भी करता हूँ। वो भी क्लब जाता था, मैं भी क्लब जाता हूँ। वो भी, उसके पास भी पिस्तौल होता था, मेरे पास भी पिस्टल है। तो मैं अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करता हूँ। तो वो किताबों की दुनिया थी और किताबें शोकेश में सस्ती थी और आज जूते सस्ते हैं शोकेश में और किताबें फुटपाथ पर बिकती हैं। तो ये फ़र्क आया है और आज की पीढ़ी जो है
और ख़ासकर ये मोबाइल से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। गूगल बाबा ने किताबों को, अगर मैं देहाती या लोकल भाषा में कहूँ तो लतिया दिया है। साहित्य और संगीत ये दो ही विषय हैं जो कि समाज में लोगों के हृदय में संवेदना बनाते थे। और उस जमाने की फिल्में भी जो होती थी उसमें भी साहित्य और संगीत होता था। तो किताबों, अब जैसे फिल्म बनती थी और फनेश्वर नाथ रेणु के जो मारे गए गुलफाम, उस पर तीसरी गज़ल, गाइड नॉवेल पे कटी पतंग, गुनाहों का देवता, मतलब जितने भी उपन्यास थे उन उपन्यासों के आधार पर फिल्में भी बनती थी, इसलिए फिल्मों का बहुत गहरा प्रभाव था समाज पे। आज किताब ही नहीं है तो जो मर्जी फिल्म बना दिया। तो किताबों, इसलिए मैं बार बार लिखता रहा हूँ कि कक्षा 1 से लेकर अंतिम कक्षा तक साहित्य और संगीत ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए। और किताब स्कूल में, कॉलेज में जैसे क्लास होता है वैसे लाइब्रेरी, 1 घंटा लाइब्रेरी भी एक क्लास होना चाहिए। कागज पर होगा लेकिन लाइब्रेरी जाना अनिवार्य होना चाहिए। किताब से रुचि बढ़ाने के लिए फिर से वो कहानी किताबें बच्चों के लिए, और मोबाइल पर थोड़ा प्रतिबंध, वो बहुत ज़रूरी है। प्रकाश सहाय जी बता रहे थे कि समाज ने, मोबाइल ने किताबों को किनारे कर दिया है, उनको धक्का दे दिया है, लेकिन उसको थामने वाले भी कम नहीं हैं। आज देखें कि नई पीढ़ी किताबों को उलट रही है, पलट रही है, भले ही तस्वीरें देख रही हो, लेकिन किताबों से जो खुशबू आती है वो समाज में बरकरार रहे, यही समाज के भलाई के लिए है। और इस विचार को बहुत सारे लोग मानने वाले भी आज मौजूद हैं, ये संतोष की बात है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।